हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमजे स्टडी पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम जो फोर्थ ए पेपर है इसके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगी। और इसमें मैं सिर्फ आपको 4 ही टॉपिक ऐसे बताने वाली हूं जहां से आपके 2 क्वेश्चन अच्छे से अटैम्प्ट हो जाएंगे। तो चलिए देख लेते हैं कौन कौन से हमारे जो टॉपिक हैं, क्वेश्चन हैं। सबसे पहला है हमारा LAC अप्रोच। LAC यहाँ पर लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम है, यानी पाठ्यक्रम के तहत भाषा। इसका आपने पूरा इसका कंसेप्ट पढ़ना है, इसका मीनिंग, इसकी क्यों ज़रूरत है, इसके बेनिफिट्स क्या है। तो ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट बन जाता है। ये क्वेश्चन पेपर में आता ही आता है, आपने इसको छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है। और एक टीचर्स का रोल बताना है, एक तो जो विषय संबंधित जो टीचर हो गया और एक भाषा संबंधित जो टीचर हो गया, उनका रोल बताना है LAC अप्रोच के अंदर। इसके फंक्शन भी बताने हैं, भाषा के क्या होते हैं। देखिए क्वेश्चन आपका ये दे देता है कि व्हाट इज़ लैंग्वेज। तो आपने सबसे पहले लैंग्वेज बताने क्या होती है। इसका LAC अप्रोच के अंदर सबसे पहले भाषा वाला ही टॉपिक होता है कि भाषा क्या होती है, तो वो आपने पढ़ना है। इसमें वो आ जाएगा, उसका मीनिंग, नीड, सारी वो चीज़ें आ जाती हैं। और उसके बाद है लैंग्वेज एक्विजिशंस, लैंग्वेज लर्निंग एंड लैंग्वेज लर्निंग थ्रू लैंग्वेज। ये होता है आपका लैंग्वेज एक्विजिशन, यानी भाषा का अधिग्रहण कैसे किया जाता है, भाषा सीखना और सीखने से संबंधित भाषा। तो इससे ये जो क्वेश्चन आपका ये थोड़ा सा घुमा फिरा के पेपर में दे देता है। जैसे इसका क्वेश्चन आ जाता है कि एक बच्चे को हम लैंग्वेज कैसे सिखा सकते हैं या एक टीचर का कैसे रोल होता है। आपने कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है, क्वेश्चन यही है, बस उसको थोड़ी सी समझने की आपको ज़रूरत होगी। तो इसमें से एक क्वेश्चन आपका पक्का बनेगा। उसके बाद है आपका मल्टीलिंगुअलिज्म, यानी बहुभाषावाद। इसका जैसे पूरा आपको कॉन्सेप्ट, इसका मीनिंग, इसकी प्रकृति और इंडियन जो लैंग्वेज क्लासरूम होती है, यानी भारतीय भाषा के क्लासरूम के अंदर अलग अलग सिचुएशन किस तरह की है वो आपने बतानी है। और इसके जो बहुभाषावाद होते हैं, ये एक संसाधन के रूप में और रणनीति के रूप में जो बहुभाषावाद होता है वो कैसे कार्य करता है, ये भी बताना है। ये भी आपका एक टॉपिक बन जाता है जहाँ से क्वेश्चन बन सकता है आपका। उसके बाद है मल्टीकल्चरल अवेयरनेस एंड लैंग्वेज डिवर्सिटी, यानी बहुसांस्कृतिक जागरूकता और भाषा की विविधता। ये भी आपने टॉपिक अच्छे से पढ़ना है, ये पेपर में पहले आ चुका है। यानी जैसे ये क्या होता है, शिक्षा में इसका क्या महत्व है, इसका पूरा कंसेप्ट आपने क्लियर करना है मतलब। उसके बाद इसमें दे रखा कि रिलेशनशिप बिटवीन लैंग्वेज एंड सोसाइटी, और जैसे कल्चर हमारी सोसाइटी से रिलेटेड होता है उसी प्रकार यानी सोसाइटी के बीच में और भाषा के बीच में क्या संबंध होगा, एक पहचान के रूप में, एक शक्ति के रूप में, या फिर एक भेदभाव के रूप में। ये मल्टीकल्चरल अवेयरनेस कैसे कार्य करती है या लैंग्वेज कैसे कार्य करती है उसके बारे में बताना है। ये कई बार 4 मार्क्स में दे देता है या 16 मार्क्स के साथ जोड़ के दे देगा। उसके बाद है लैंग्वेज डिस्कोर्स इन दी क्लासरूम, यानी भाषा के कक्षा के अंदर जो भाषा प्रवचन होता है, यानी जैसे इसको बोल देते हैं कि हम अपने टॉपिक की व्याख्या करते हैं या भाषा के बारे में बताते हैं। इसके अंदर जैसे आ जाएगा कि जर्नल क्लासरूम के अंदर हम भाषा कैसे पढ़ाएंगे, या फिर क्लासरूम के अंदर इंस्ट्रक्शन कैसे देंगे, या भाषा की हम लर्निंग कैसे करवाएंगे। ये मैंने लिख रखे हैं, जर्नल क्लासरूम लैंग्वेज, क्लासरूम इंस्ट्रक्शंस एंड लैंग्वेज लर्निंग, यूज ऑफ लिटरेचर अक्रॉस द करिकुलम, यानी जो आपका साहित्य है पाठ्यक्रम के अंदर, जो आपका साहित्य है उसका यूज कैसे करेंगे एक भाषा को सिखाने में। ये भी इम्पोर्टेंट है। और इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि रोल ऑफ क्वेश्चनिंग एंड डिस्कशन इन द क्लासरूम, यानी आप कक्षा के अंदर प्रश्न और जो चर्चा होती है, डिस्कशन होता है ना जो चर्चा, उसकी क्या भूमिका होती है भाषा को सिखाने में। तो ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट है। ये क्वेश्चन पेपर में पहले आ चुका है और अब भी शायद आ जाए। तो जो ये मैंने 4 टॉपिक बताए हैं इनके अंदर मैटर लिखा है। ये इन चारों क्वेश्चनों में से आपके 2 क्वेश्चन अच्छे से अटैम्प्ट हो जाएंगे अगर आप इन टॉपिक्स को पढ़ लेते हो तो। थैंक यू दोस्तों, आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी।